अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ट्रेजर एनएफटी के हवाले से कुछ चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं कि जिनको देखकर या जिनको अगर हम लोग सही से सर्च करें तो उससे ये लगता है कि शायद ट्रेजर एनएफटी भी एक स्कैम जो है ना वो कर चुकी है। ऑलमोस्ट इन्होंने भी स्कैम कर दिया, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो के अंदर मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ट्रेजर एनएफटी जो है इन्होंने एक अपना TUFT डाओ का नाम करके इस तरह से करके उन्होंने कुछ अपना लॉन्च किया था, जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल इन्होंने अपनी जो टेलीग्राम इनका चैनल है वहाँ पर इन्होंने कोई अपडेट दी थी। लेकिन उस अपडेट के अंदर कुछ ऐसा था कि जो शायद कल मैंने फोकस नहीं किया था उस वीडियो के अंदर, लेकिन बाद में मैंने उस पर फोकस किया है। और उस पर फोकस करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ तो उसमें मुझे दाल में काला काला लग रहा है, बल्कि यूँ भी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ उस पर तहकीकात करना, कुछ इस पर सर्चिंग करना, ये सारा मेरा काम है, तो वो मैं करके आप दोस्तों तक जो है ना वो पहुंचाता ही रहता हूं। तो ये चैनल सिर्फ ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको टैक्स से रिलेटेड भी तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स हैं वो देता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वक्त ट्रेजर एनएफटी के हवाले से काफ़ी दोस्त जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं कि यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगी, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िलहाल आपको यहाँ पर इसी ट्रेजर के हवाले से जो है वो तमाम अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करता रहूं। तो जो बंदा अभी पहली बार आ रहा है उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दे। तो जो डिटेल है, जो प्रॉब्लम है ओरिजिनली जो चल रही है इस वक्त, जिस चीज़ को मैंने फ़ील किया है, मैं सबसे पहले चलता हूँ उस पर। और कल मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाली पोस्ट, ये पोस्ट कल मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें ट्रेजर डाओ और इन्होंने कहा था कि अर्न TUFT डॉलर्स और इस तरह से करके इन्होंने एक पोस्ट लगाई थी। लेकिन कल मैंने इस चीज़ पर फोकस नहीं किया था, लेकिन आज मैंने इस पर थोड़ा गौर करके फोकस किया है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो इन्होंने यहाँ पर 1 2 3 जो इन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं, जो इन्होंने NFTs दिए हुए हैं, यहाँ पर इन NFTs के ऊपर जो लोगो इन्होंने दिया है ना वो है मैजिक NFT का। मतलब वो मैजिक NFT जिस पर मैंने आप सबको मना किया है कि आपने मैजिक NFT के ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसी मैजिक NFT का लोगो जो है वो इन्होंने यहाँ पर इस ट्रेजर डाओ की जो पोस्ट इन्होंने लगाई थी अपने चैनल के ऊपर, अपने टेलीग्राम के चैनल पर, वहाँ पर इन्होंने जो पोस्ट लगाई थी उसके अंदर वो इनसे शायद मिस्टेक हो गई है या कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ पर इनकी जो ऊपर लोगो था वो उस नई मैजिक NFT का लगाया गया था। फिर उसके बाद कुछ ही टाइम गुजरा, क्योंकि कल मैंने आपको टाइम भी बताया था, ये देख सकते हैं ना आप, ये 2:33 पर इन्होंने कल ये पोस्ट की थी अपने टेलीग्राम के चैनल पर। इन्होंने ये ऑफिशियल जो है वो पोस्ट लगाई थी, तो जिससे लोगों ने बड़ा फ़ील किया कि यार ये बंदे जो है ना ट्रेजर एनएफटी वाले ये बड़ा काम करें। मैंने भी ऐसा ही फील किया था, मैंने कहा ये बंदे बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं, दोबारा से इनकी कम्युनिटी एक्टिव हो गई है, दोबारा से इनकी टीम वर्क करना शुरू हो गई है। तो अब ये बंदे जो है ना ये स्कैम नहीं करेंगे, बल्कि ये लोगों को कुछ ना कुछ देंगे। और वो डाओ का जो पूरे मीनिंग्स थे वो भी मैंने आपको सर्च करके बताए थे कि डाओ के मीनिंग्स क्या हैं, क्या ये करना चाह रहे हैं, क्या इनका सिस्टम है। लेकिन वो जो इन्होंने ट्रांसपेरेंट रखा था कि भाई सबके सामने होगा, सब कुछ जो भी होगा सबके सामने होगा, वो अब उसमें मुझे कुछ ना कुछ जो है ना वो फ़र्क दिखाई देना शुरू हो गया है। क्योंकि जब इन्होंने ये 2:33 पर पोस्ट ये की थी अपने टेलीग्राम के चैनल पर, तो उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम के बाद इन्होंने उस पोस्ट को 3 समथिंग ऊपर मिनट्स पर उसको एडिट कर दिया था। उसको एडिट करने के बाद ये जो ट्रेजर डाओ का ये जो इनका लोगो था मैजिक NFT का, उसके ऊपर इस NFT के जो लोगो को भी इन्होंने रिमूव कर दिया। मतलब उसके बाद इन्होंने कोई आधा घंटा 1 घंटा गुजरा होगा और लोगों ने कम्युनिटी में ये चीज़ बताना शुरू कर दी, उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स भी डालना शुरू कर दिए कि भाई साहब आप तो ट्रेजर NFT वाले हो, तो आप मैजिक NFT का लोगो क्यों यूज़ कर रहे हो। तो उस चीज़ को इन्होंने फौरी तौर पर फील किया और उसके बाद इन्होंने फौरी तौर पर उसको रिमूव करके 3 पर इन्होंने उसी पोस्ट को जो है वो दोबारा से एडिट कर दिया। और एडिट करने के बाद इन्होंने नई वाली पोस्ट लगा दी जिसमें से वो जो मैजिक NFT का लोगो था वो रिमूव कर दिया गया। तो इट मीन्स के ये ट्रेजर NFT जो है ये किसी को कुछ देने वाली नहीं है, बल्कि यहाँ से हम ये फील कर सकते हैं कि ये मैजिक NFT के नाम पर भी लोगों के साथ जो है ना वो स्कैम करने वाली है। मतलब लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये मैजिक NFT जो है किसी और की है, ट्रेजर NFT हमारी है। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो अगर पोस्ट ट्रेजर NFT के ऑफिशियल चैनल पर आई है और
उसके ऊपर लोगो मैजिक NFT का है, तो इट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें इन्हीं की अपनी ही हैं और ये इस तरह से अब लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं या स्कैम करने के लिए जा रहे हैं। तो बी केयरफुल। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपने किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मैं शुरू दिन से आपको यही कहता आ रहा हूँ कि जब तक ये ट्रेजर NFT किसी को कुछ देती नहीं है तब तक आपको मैजिक NFT पर या किसी भी और पर इस तरह की वेबसाइट के ऊपर आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 1 रुपये की भी नहीं करनी। अगर ये ट्रेजर NFT हमें कुछ देगा तो फिर हम उसके हवाले से कुछ आगे प्लान करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने किसी भी प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उधर से HHM भी आपको पता है कि स्कैम कर गई है, वो भी लोगों का बहुत सारा पैसा लेकर निकल गई है। तो किसी और ने बिना तहकीक के या बिना किसी चीज़ के कहीं भी और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये थी एक NFT से रिलेटेड एक मज़ीद अपडेटेड वीडियो। होप सो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लाइक सब्सक्राइब का सिलसिला हमेशा आपसे कहा जाता है, तो वो लाइक और सब्सक्राइब जो है वो कर दिया करें। थैंक यू सो मच।